प्ले स्कूल पीस इन पॉट की नई शाखा का बुधवार को एक भव्य समारोह में उद्घाटन रामगंगा विहार फेज 1 में संचेतना पार्क के सामने किया गया। इस अवसर पर इनर व्हील क्लब मुरादाबाद सेंट्रल की प्रेसिडेंट दिव्या अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही, जबकि फ्रेंचाइजी मालिक हिमांशु सचदेवा एवं विशिष्ट अतिथि मीनू अरोड़ा समेत क्षेत्र के कई गणमान्य व्यक्ति समारोह में उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि दिव्या अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि प्रारंभिक शिक्षा बच्चों के सर्वांगीण विकास की आधारशिला है। उन्होंने स्कूल के अभिनव पाठ्यक्रम और सुरक्षित वातावरण की सराहना करते हुए कहा कि पीस इन पॉट जैसे विद्यालय बच्चों को खेलकूद के माध्यम से रोचक तरीके से सीखने का अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक वर्षों में सही मार्गदर्शन मिलने से बच्चे का आत्मविश्वास और रचनात्मकता दोनों का विकास होता है। दिव्या अग्रवाल ने विद्यालय संचालन टीम के प्रयासों को भी बधाई दी और भविष्य के उज्जवल शैक्षणिक आयामों के लिए शुभकामनाएं दी। फ्रेंचाइजी मालिक हिमांशु सचदेवा ने इस अवसर पर कहा कि पीस इन पॉट का उद्देश्य बच्चों को उत्साहपूर्ण और सुरक्षित शिक्षा माहौल प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि इस विद्यालय में आधुनिक शिक्षण तकनीक, अनुभवी शिक्षक और व्यक्तिगत ध्यान पर जोर दिया गया है। अतिथि मीनू अरोड़ा ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा से समाज का संतुलन विकास संभव है। नमस्कार, आप देख रहे हैं VGX न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजनी भारती। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुरादाबाद के रामगंगा विहार में। यहां पर पीस इन पॉट प्री स्कूल एंड डे केयर की शुरुआत होने जा रही है। यहां के जो ओनर हैं, आइए उनसे जानेंगे कि यहां पर बच्चों को किस तरह की फैसिलिटी दी जाएंगी और किस क्लास से ये स्कूल स्टार्ट है और कितने तक के यहाँ पर बच्चे पढ़ सकते हैं। आपका नाम और परिचय जानना चाहूँगी। अच्छा, मेरा नाम प्रीति छाबरा है और मैं पैन इंडिया में ट्रेनिंग और ऑडिट हेड करती हूँ पीस इन पॉट के साथ। तो पीस इन पॉट मुरादाबाद में पहली बार है और ये एक फिनलैंड बेस्ड करिकुलम है। अगर आपको पता होगा तो मैं बताना चाहती हूँ कि फिनलैंड 8th टाइम कंटिन्यूसली हैप्पीएस्ट कंट्री है बिकॉज ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। तो दैट इज व्हाई वी हैव टेकन द एजुकेशन सिस्टम फ्रॉम फिनलैंड। सो अवर एकेडमिक पार्टनर, अवर हेड ऑफिस इज देयर इन फिनलैंड ऑल्सो नाउ विद नोएडा, राइट। अब बात करें कि प्री स्कूल में क्या होता है, ABCD 1 2 3 सब सिखाते हैं, लेकिन किस तरीके की एक्टिविटीज़ के साथ सिखाते हैं वो हमारी एक्सपर्टीज़ है, बिकॉज दैट इज़ व्हाट वी आर ब्रिंगिंग फ्रॉम फिनलैंड एंड वी आर मेकिंग हैप्पी लाइफ एंड येस वी आर वर्किंग ऑन द सोशल इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट विथ लेस ऑफ बैग वेट। बच्चा सिर्फ एक बुक लेके आ रहा है, हेल्दी मील्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, अच्छी सेफ्टी, सिक्योरिटी, हाइजीन। यहाँ पर जितनी भी नॉन टीचिंग स्टाफ है उनकी ट्रेनिंग की जाती है, टीचर्स ट्रेंड होते हैं और हमारी फिनलैंड से ट्रेनिंग होती है टीचर्स के लिए भी। एंड आर ऑल द टीचर्स दोज हु आर हियर इन द स्कूल विल बी सर्टिफाइड ट्रेनर्स। सो दैट इज़ द की पॉइंट। और हर एक बच्चा, अभी आप देख सकते हो कि हमारे जो बच्चे आ रहे हैं कितने खुश होके जा रहे हैं। द काइंड ऑफ चाइल्ड सेंट्रिक सेटअप वी हैव, राइट। हमारे जो भी मेड्स और नॉन टीचिंग स्टाफ होंगे इनकी पुलिस वेरिफिकेशन, GPS ट्रैकिंग फॉर पेरेंट्स, एवरी फाइनेस्ट थिंग which a parent expect out of a preschool is provided by Peas and Pod in Moradabad. किस क्लास के बच्चों के लिए है ये? मैम, अभी हमारे पास प्ले ग्रुप, नर्सरी, जूनियर KG एंड सीनियर KG के लिए होगा और हमारी USP एक जो मैं रह गई बताना इज 0 स्क्रीन पॉलिसी। तो बच्चा यहाँ पर 3 घंटे रहे, 5 घंटे रहे या 10 घंटे रहे, हमारे स्कूल में किसी भी तरीके का प्रोजेक्टर और TV नहीं रहेगा। तो हमारे यहाँ 0 स्क्रीन टाइम है, जिससे पेरेंट्स ऐसे ही बहुत परेशान रहते हैं। टाइम लिमिट क्या होगी? स्कूल खुलने की और बंद होने की क्या टाइम? मैम, स्कूल 8:30 बजे खुल जाता है, बच्चे 9:30 बजे आएंगे और 12:30 बजे तक रहेंगे। ये हमारा स्कूल का टाइम रहेगा, लेकिन हमारे पास डे केयर फैसिलिटीज़ भी रहेंगी जो शाम को 7:30 बजे तक रहेगी। तो पूरा दिन बच्चा हमारे साथ रह सकता है और इसी करिकुलम को एंजॉय कर सकता है। हमारे पेरेंट्स को कल्मिनेशन प्लानर्स, वीकली प्लानर्स, डे केयर प्लानर्स, मील प्लानर्स विच इज़ गाइडेड बाय द पीडियाट्रिशियंस। तो हर एक चीज़ जो बच्चे की सहूलियत के लिए चाहिए होती है पेरेंट को, वो पीस इन पॉट दे रहा है। So now I'll hand over the mic to Himanshu ji. He will be the one who will be taking care of everything here in Peas and Pod Muradabad. मुरादाबाद में हमारी जितनी भी चीज़ें होंगी, जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, सबको लीड करने वाले, सब चीज़ों को डायरेक्ट करने वाले हिमांशु जी होंगे हमारे साथ। Thank you so much, Preeti. First of all, I would like to thank Peas in Pod. They have given me opportunity to serve their services in Muradabad, and I'm really happy because I wanted to open the play school in Muradabad also. This is my dream since last 5 years, but now dream came to now.
So I'm very happy, and team is also very cooperative, and I'll try to provide the best education in Muradabad. That's it. तो Thank क्या you. सोच कर आपने इस तरह की स्कूल की ओपनिंग की है, क्या आपके माइंड में आया? क्या हमारे माइंड में आया? एक्चुअली माइंड में ये आया है बिकॉज इट वाज माय ड्रीम टू ओपन अ स्कूल एंड सर्व द चाइल्ड्स आल्सो. आई वांटेड टू गिव द बेस्ट एजुकेशन टू द चाइल्ड. एज प्रीति टोल्ड कि हम लोग उस पे काम करते हैं कि क्या कहते हैं कि हम लोग प्रोजेक्टर और आई मीन टीवीज़ और स्क्रीन से, तो हम लोग उस पे वर्क नहीं करते. हम लोग बेसिकली क्या है, बच्चों की करिकुलम एक्टिविटीज़ पे फोकस करेंगे. बच्चों के डेवलप माइंड को डेवलप करने के लिए हम काफ़ी काम करेंगे. तो उस तरीके से हम वील प्रिपेयर द चाइल्ड ब्रेन एंड growth. This is our chief guest, Mrs. Divya Agarwal, and we are very happy because she given her precious time to us. I would like to thank you, Divya Agarwal. थैंक यू. चीफ गेस्ट के तौर पर इस स्कूल की ओपनिंग की है आपने, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं हिमांशु सचदेवा जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने मुरादाबाद में कितने भी स्कूल्स खुल जाएँ, लेकिन अगर आप पॉपुलेशन रेशियो देखोगे, तो एक प्ले ग्रुप हर रेज़िडेंशियल एरिया में होना बहुत ज़रूरी है. 100 हाउसेज़ में एक प्ले स्कूल होना चाहिए, जहाँ पर वॉकिंग डिस्टेंस में बच्चे स्कूल जा सकें. क्योंकि बेसिकली बच्चों का ट्रैवल टाइम बहुत बढ़ गया है और वैन्स में बच्चे जाते हैं, गर्मी में आते हैं, तो हर एक रेज़िडेंशियल एरिया में इसकी नीड ऑब्वियस है बिल्कुल. जैसे एक जनरल स्टोर चाहिए, ऐसे एक प्ले स्कूल भी चाहिए. प्लस ऐसा प्ले स्कूल व्हिच विल हेल्प चिल्ड्रन टू डेवलप देयर मोटर स्किल्स, थिंकिंग स्किल्स, making them aware about their surroundings. When they are away from the screen, then more they can observe and interact with nature. So this I like the best in their school and hope they will do wonders, and all the best to the franchise owner and all the students. Thank you very much. जो पेरेंट्स अपने बच्चों के एडमिशन के बारे में सोच रहे हैं, उन पेरेंट्स क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स से तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप एक बार आकर कैंपस विजिट ज़रूर करें, करिकुलम को समझने की कोशिश करें. फ़िनलैंड के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो हैप्पीएस्ट कंट्री ऑफ़ द वर्ल्ड है 3 सालों से, और किस तरह से वो अपने एजुकेशन सिस्टम पे काम कर रहे हैं. सी, इग्नोरेंस इज़ द रूट कॉज़ ऑफ़ ऑल द ईविल. तो अगर हम उस रूट कॉज़ को पकड़ लेते हैं, और वो है सिर्फ एजुकेशन जो इग्नोरेंस को ख़त्म कर सकता है. सो बेटर they come to the campus, visit once the faculty and the teachers, check the atmosphere, और फिर देखते हैं हैप्पी फेसेस. जैसे कि मैम आपने अभी अंदर सारा कुछ देखा है, किस तरह की फैसिलिटीज है बच्चों के लिए? हाँ, मैंने कैंपस विजिट किया. हिमांशु जी ने मुझे क्लासरूम्स भी दिखाए. मैंने देखा किस तरह से मोटर स्किल्स को डेवलप करने के लिए वुडन ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है. फर्नीचर बहुत कंफर्टेबल है बच्चों के लिए, और क्लास साइज भी उन्होंने बहुत छोटा रखा है, 10 to 15 स्टूडेंट्स पर क्लास, which is very easy and comfortable for the students and teacher also to put attention to each, one on one attention जिसे बोलते हैं, वो देने के लिए क्लास साइज बहुत कंफर्टेबल है. करिकुलम तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा ही है, और क्लासरूम्स बहुत कोजी और कंफर्टेबल हैं. आई कैन फील दैट द क्लासरूम्स आर ऑल एयर कंडीशंस एज वेल. और मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी मीनू अरोड़ा को, जिन्होंने आज मुझे इनवाइट किया इस अच्छे से काम के लिए. स्कूल से वैसे भी मेरा अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है. So over to Meenu ji. Thank you. Thank you, Divya. Hi. My name is मीनू अरोड़ा एंड ये हिमांशु सचदेवा जी मेरे छोटे भाई जैसे हैं बिल्कुल. और इसी जब इन्होंने मुझे बोला कि मुझे ये सोच आई है कि मैं इस ड्रीम को पूरा करूं, और इन्होंने बहुत जल्दी से इस पे काम भी किया, तो मैंने दिव्या के लिए बहुत अच्छे से इनको रेकमेंड किया कि दिव्या एजुकेशन डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी चीफ और हेड रही हैं. तो मैं चाहती हूँ कि दिव्या और मैं थैंक यू बोलूँगी दिव्या को कि वो यहाँ एक छोटे से शॉर्ट नोटिस पर यहाँ आई और बहुत अच्छे से सब क्लासेस को विजिट किया. तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ईश्वर इस सपने को पूरा करे, और जितने भी बच्चे, जितने भी पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, स्कूल के साथ जुड़े, वो एक संतुष्टि लेकर अपने भीतर जाएं, अपने घर जाएं, और बच्चों के लिए बिल्कुल चिंता ना करें कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होने वाली है. तो हम पूरा ही ध्यान रखेंगे. और थैंक्स टू दिव्या जो कि मेरे बहुत शॉर्ट नोटिस पर यहाँ आ गए. थैंक यू दिव्या, और थैंक यू हिमांशु, जो हम सभी के साथ मिलकर हम इनको भी बधाई देंगे और साथ में चल के काम करेंगे. होप कि हम सब अच्छा काम करेंगे. थैंक यू सो मच. A38 रामगंगा विहार फेज 1 अपोजिट संचेतना पार्क नियर स्कॉलर डैम.